नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों के बारे में, वो भी एज यूजुअल काफी डिटेल में। वैसे कई सारे लोग हमारी ये वीडियोस देखने के बाद 12,000 के रेंज में मोटो G34 लेने का मन बना ही लिए थे, पर जब आप लोगों ने देखा जो फोन विदाउट चार्जर 13,000 का मिल रहा था, वो कॉम्बो ऑफर एंड बैंक डिस्काउंट के बाद विद चार्जर 12,000 के अराउंड मिल जाएगा, तो तभी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। एंड तभी आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट पर इतना ताबड़तोड़ पोल किया कि वो पोस्ट सबसे ज्यादा पोल वाला पोस्ट बन गया हमारे चैनल का। इसके लिए धन्यवाद, आपने वहां मेहनत किया, यहाँ फल जरूर मिलेगा। तो भाई दोनों के बॉक्स में पिन पेपर के साथ में टाइप सी केबल भी मिलता है, एंड वहीं G34 में 20 वाट का चार्जर बॉक्स में ही मिलता है, एंड F15 का 25 वाट वाला चार्जर अलग से ऑफर में सिर्फ 250 में मिल जाता है। तो बॉक्स कंटेंट में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए दोनों को सेम पॉइंट्स मैंने दिए। अब फोन पर चलते हैं। तो भाई दोनों ही फोन का लुक कूल है, बट G34 में मैट फिनिश बॉडी है, तो इसीलिए फिंगर इंप्रेशंस उस पे नहीं आते हैं। वहीं F15 का ग्लास बैक डिजाइन है, तो फिंगर इंप्रेशंस आते तो हैं, बट कलर ऐसा है कि नॉर्मली नहीं दिखेगा, काफी ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। एंड वहीं साइड फ्रेम की बात करें तो दोनों का प्लास्टिक का ही है। तो भाई डिटेल्स मैंने बता दिए, बट लुक किसका अच्छा है वो आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, इसीलिए मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए हैं। बट डिस्प्ले की बात करें तो F15 में 4 अच्छाइयां तो हैं, बट 2 बुराइयां भी हैं इन कंपैरिजन टू G34। पहले अच्छाइयों की बात करते हैं। पहली बात, F15 की रिजोल्यूशन हाई है, मतलब कि फुल HD+ डिस्प्ले है, जिसके चलते YouTube पर भी मैक्सिमम 1440p का सपोर्ट मिलता है। एंड दूसरी बात, F15 के सुपर एमोलेड डिस्प्ले की वजह से कंटेंट में रिच कलर या कहें थोड़े बेटर कलर्स मिलते हैं। एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले 80% सन के रिफ्लेक्शन को कम करता है, जिसके चलते ज्यादा रीडेबल ग्राफिक्स मिलते हैं। एंड दैट्स व्हाई साइड से देखने पर सिर्फ F15 का ही डिस्प्ले विजिबल है। खैर तीसरी अच्छी चीज है F15 की ब्राइटनेस निट्स। F15 की पीक ब्राइटनेस 800 तक है, एंड टिपिकली ब्राइटनेस 600-700 निट्स तक मिलती है, जो कि अच्छी बात है, बट ये है कि दोनों का ही ब्राइटनेस मोर देन सफिशिएंट है सनलाइट में भी। एंड वहीं चौथी अच्छी चीज F15 की ये है कि इस फोन में 2K@30 एंड 60 FPS की डाउनलोडेड वीडियो इजिली रन हो जाती हैं, वहीं G34 नहीं कर पाता है। अब F15 की कमियों की बात करते हैं। तो भाई F15 में पंच होल डिस्प्ले नहीं है, प्लस बेजल्स भी काफी मोटे हैं इन कंपैरिजन टू G34, तो ये छोटी छोटी कमियां अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी वाले फोन को भी लो फील कराती हैं। खैर वहीं F15 की दूसरी कमी है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, क्योंकि भाई मोटो में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। वैसे दोनों फोन हर जगह अपने पीक रिफ्रेश रेट पर ही चलते हैं, तो इस चीज से Oppo, Vivo, Realme वगैरह को सीखना चाहिए। खैर डिस्प्ले का सब कुछ यही था, एंड F15 की 4 अच्छाइयां एंड सिर्फ 2 कमियों के अकॉर्डिंग F15 को ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। बट हाँ, F15 के पॉइंट्स इन हैंड एक्सपीरियंस के मामले में कटेंगे, क्योंकि भाई F15 अच्छा खासा भारी भी है, प्लस चौड़ाई भी उसकी ज्यादा है। लंबाई तो दोनों का सेम है, बट चौड़ाई F15 का ज्यादा है, तो इसीलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है इन कंपैरिजन टू G34। खैर अब साइड वाइज देखें तो राइट में दोनों के ही पावर बटन में फिंगरप्रिंट है, उसके ऊपर वॉल्यूम की, ऊपर की तरफ दोनों में सेकेंडरी माइक, लेफ्ट में दोनों में ही हाइब्रिड सिम स्लॉट है, नीचे में वही स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, प्राइमरी माइक एंड 3.5mm जैक। एंड वहीं ऊपर की तरफ दोनों में एक एक स्पीकर तो मिलता है, बट दोनों में अंतर है, वो ये कि F15 में सिर्फ कॉलिंग के लिए वो स्पीकर है, बट G34 में कॉलिंग प्लस मीडिया आउटपुट दोनों के लिए वो स्पीकर है, मतलब कि G34 में डुअल स्पीकर दिया गया है। तो G34 के डुअल स्पीकर प्लस डॉल्बी एटमॉस की वजह से साउंड एक्सपीरियंस G34 की ही बढ़िया है, एंड लाउडनेस में दोनों के ज्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए मैंने G34 को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हैं। खैर अब सारे चीजों को एंड परफॉर्मेंस को मैं पागल हूं। तो भाई परफॉर्मेंस के लिए एक में स्नैपड्रैगन तो एक में मीडियाटेक है, एंड दोनों ही 6 नैनोमीटर के ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं। फिर भी Antutu एंड थ्रॉटल में बेटर रिजल्ट मोटो ही प्रोवाइड करता है, एंड थ्रॉटल रिजल्ट आप ध्यान से देखें तो मोटो का मिनिमम जिप्स F15 के मैक्सिमम से भी ज्यादा है, एंड वहीं F15 91% थ्रॉटल किया, वहीं G34 किया ही नहीं। इसका मतलब G34 का परफॉर्मेंस प्लस हीटिंग मैनेजमेंट दोनों ही बढ़िया इन कंपेरिजन टू F15। बट क्या रियल लाइफ में भी ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, उसी को जानने के लिए पहले मैंने हीटिंग टेस्ट किया। उसके लिए मैं दोनों ही फोन को पहले धूप में ले गया। यहाँ दोस्तों रूम टेम्परेचर 31 डिग्री तक है, एंड धीमी धीमी हवा भी चल रही है साथ में। ऐसे कुछ सिनेरियो में 30 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर ऐसे कुछ रिजल्ट मिले, जिसमें आप देखें तो बेटर F15 ही है। इसका मतलब F15 का हीटिंग मैनेजमेंट इतना भी खराब नहीं है जितना रिजल्ट बता रहा है इन कंपैरिजन टू G34। एंड वैसे जो लोग ये सोच रहे हैं कि पिछले वीडियो में G34 सेम टेस्ट में कम हिट किया था, तो इस वीडियो में कैसे ज्यादा कर दिया, तो उनको मैं बता दूं कि पिछले वीडियो को मैंने इस वीडियो के टेस्टिंग के 10 दिन पहले रिकॉर्ड किया था, एंड उस समय थोड़ी गर्मी कम थी,
आप पिछले वीडियो के टेस्ट रिजल्ट में रूम टेम्परेचर देख सकते हैं एंड इस वीडियो के टेस्ट का रूम टेम्परेचर देखिए कितना अंतर है। एंड ऊपर से मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि काफी तेज हवाएं चल रही हैं, जोर जोर से हवा भी चल रहा है, देख सकते हैं सेटअप हिलने भी लग रहा है। बट इस वीडियो के टेस्टिंग के दौरान हवाएं भी नहीं चल रही थी। तो आई थिंक अब आप क्लियर हो गए होंगे कि क्यों इस फोन का हीट इस वीडियो में ज्यादा है। खैर अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, अब एक्चुअल हीट डिवाइस का ही पता चलेगा, साथ में मेरा भी। पुराने व्यूअर्स को याद होगा मेरा गर्मियों में क्या हाल हो जाता है, सोच के ही डर लगता है भाई। खैर अब जो भी हो, बट इतनी गर्मी एंड धूप में अगर इन दोनों का टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा जाता तो मैं हीटिंग इशू कहता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इन दोनों फोन में हीटिंग इशू नहीं है। बट हीटिंग को और अच्छे से जानने के लिए मैंने 1 घंटे से ज्यादा BGMI को भी ट्राई किया, तो ऐसे कुछ रिजल्ट मिले एंड इस रिजल्ट में भी आप देख सकते हैं F15 का हीट मैनेजमेंट अच्छा है। इसीलिए भाई मैं रिजल्ट वगैरह पर भरोसा नहीं करता हूँ, रिजल्ट के अकॉर्डिंग F15 का हीट ज्यादा होना चाहिए इन कंपेरिजन टू G34 एंड इसीलिए मैं इतनी मेहनत करके आपको टेस्ट रिजल्ट देता हूँ एंड इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। खैर जो भी हो, बट दोनों ही फोन में कोई हीटिंग इशू नहीं है, दोनों ही फोन नॉर्मल फोन की तरह टेम्परेचर राइज करते हैं, थोड़ा मोड़ा ज्यादा हीट करता है बट वो नॉर्मल ही आप मान के चलिए। खैर हीटिंग टेस्ट के बाद मैंने दोनों ही फोन के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए सबसे पहले ऐप ओपनिंग टेस्ट किया। पहले क्रोम खोला तो G34 फर्स्ट था, फिर यूट्यूब एंड अप डाउन ऐप को खोला तो दोनों के सेम स्पीड थे, बट फिर इंस्टा एंड फिल्मोरा ट्राई किया तो F15 फर्स्ट आ गया। अब ऐसे तो बेस्ट मिल नहीं पाएगा, इसीलिए फिर मैंने दोनों ही में BGMI ट्राई किया, तो यहाँ पे क्लियरली पता चल गया कि F15 लेट है एंड वो भी 10 सेकंड लेट। ऐसा होना ही था क्योंकि रीड एंड राइट स्पीड F15 का थोड़ा कम है, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि नॉर्मल टास्क में भी F15 का स्पीड तेज था इन कंपैरिजन टू G34 एंड इवन मैंने सेम वीडियो को 1080p पर एक्सपोर्ट करके देखा तो दोनों की टाइम एकदम सिमिलर मिली। एंड वहीं जब मैंने BGMI ट्राई किया तो स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग पर दोनों का ही परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, मतलब सिमिलर टाइप था काफी, मतलब कि अगर पोचिंकी में एक्सट्रीम हॉट ड्रॉप वाला कंडीशन आता है तो जैसा लैग G34 में मिलेगा वैसा ही लैग F15 में मिलेगा। बट अंतर जानते हैं कहाँ मिलता है? स्मूथनेस में। सब कुछ सही है F15 का, बस स्मूथनेस थोड़ा कुछ जगह पे कम फील होता है इन कंपैरिजन टू G34। देखिए भाई मोटी मोटी बात यही है ना कि दोनों का परफॉर्मेंस नॉर्मल यूज एंड नॉर्मल गेमिंग में अच्छा है, बट एक्सट्रीम कंडीशन में G34 थोड़ा बेटर निकल कर आएगा। खैर वही सॉफ्टवेयर की ओर देखें तो दोनों ही का अच्छा है, दोनों ही में Android 14 है, दोनों का ही UI काफी स्मूथ है, बट अपडेट वाइज मुझे नहीं लगता कोई फोन अभी प्रेजेंट में है या कोई फोन इस साल लॉन्च होगा जो कि 5 साल का अपडेट देगा। अब अपडेट का तो इन्होंने सब कुछ सही रखा है, बट कटौती इन्होंने UI के फीचर में पता नहीं क्यों कर लिया। लाइक यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन्होंने हटा दिया है एंड ऊपर से एमुलेट डिस्प्ले है, फिर भी AOD का फीचर ही नहीं है। उससे बढ़िया तो मोटो है भाई, एक नकली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर तो इन्होंने दिया है एंड साथ में मोटो में डबल टैप पीछे करिए तो स्क्रीनशॉट होगा, ट्विस्ट करिए तो कैमरा खुलेगा, चेक करिए तो टॉर्च जल जाएगा। तो फीचर्स मोटो के ही ज्यादा अच्छे हैं, बट दोस्तों मुझे लगता है कि 4 साल का OS अपडेट एक बड़ा जंप है, इसीलिए सॉफ्टवेयर के मामले में मैं ज्यादा पॉइंट्स F15 को ही दूंगा। खैर वहीं ये कुछ अदर स्पेक्स हैं इन दोनों फोन के जो कि काफी अच्छे हैं एंड सिमिलर टाइप भी हैं। अब दोनों फोन के कैमरे पर चलते हैं, तो ये कुछ अच्छे स्पेक्स हैं एंड दोनों फोन से काफी अच्छी पिक्चर्स भी मिलती हैं, बट दोनों ही फोन से एक्चुअल नेचुरल सैचुरेशन नहीं मिलता है। 1 मिनट दीजिए मैं क्लियर करता हूँ। देखिए ह्यूमन के केस में रियर कैमरे से थोड़ा वार्मर कलर G34 एंड ब्राइटर F15 देता है, सेम चीज फ्रंट कैमरे से भी है, बट कलर फिक्स नहीं वेरिएबल है, कभी G34 वार्मर कलर देगा तो कभी F15। वहीं रियर कैमरे से नेचर या किसी ऑब्जेक्ट के सीन में भी वेरिएबल सैचुरेशन रहता है, चाहे इस पिक में देखिए चाहे इस आम के मॉर में देखिए तो G34 थोड़ा वार्मर कलर देता है, वहीं इस मिट्टी के कलर में देखिए चाहे इस विंडो में सनलाइट का कलर देखिए तो F15 वार्मर मिलता है। अब भाई सैचुरेशन का किस्सा कुछ भी हो, बट दोनों की फोटोज आई कैचिंग तो लगती हैं। वहीं डिटेल्स की बात करें तो नॉर्मल पिक्चर में लाइक गमले को देखिए, इसमें बोल्टॉस को देखिए तो शार्पर डिटेल्स G34 का ही मिलता है एंड सेम किस्सा मैक्स जूम वाली फोटोज में भी है, चाहे आप इस वेंटिलेशन रॉड में देखिए चाहे इसमें देखिए तो लेटर इजिली विजिबल है G34 में, मतलब कि G34 में शार्पर डिटेल्स हैं, बट 50 मेगापिक्सल के केस में उल्टा सीन है। फोटोज में देखिए तो बेटर डिटेल्स F15 का ही है, इस फोटो में सुनो दिख रहा काफी अच्छे से F15 में, इस वाले में कूलर की डिटेल्स ज्यादा हैं, तो इसका मतलब 50 मेगापिक्सल G34 का बेटर नहीं है एंड ये चीज मैं पिछले 3 वीडियो से बोल रहा हूँ। खैर वहीं दोनों की ही मैक्रो शॉट्स देखें तो डिटेल्स सिमिलर मिलती हैं, बट G34 नेचुरल से काफी ज्यादा डल कलर कर देता है। वैसे अल्ट्रा वाइड सिर्फ F15 में है जो कि काफी अच्छा खासा वाइडनेस देता है, इंप्रेसिव। पर हाँ नाइट मोड में G34 थोड़ा बेटर मिलता है, मतलब कि बेटर डिटेल्स है, लाइक इसमें दीपक एंड इस फोटो
फोटो में जेन्युइन पार्ट इजिली क्लियरली G34 में विजुअल है एंड इवन लो लाइट में भी पंची कलर्स एंड शार्प डिटेल्स G34 का ही मिलता है। एंड वहीं पोर्ट्रेट शॉट की बात करें तो दोनों ही फोन का एज डिटेक्शन कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिसमैच होता है, लाइक इस वाले में G34 का हुआ, इस वाले में F15 का हुआ, इसीलिए मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए हैं। बट हाँ, डायनेमिक रेंज के मामले में G34 के ही पॉइंट्स बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फोटो में ट्री में डिटेल्स G34 दिया, इसमें इस लड़के के पीछे साल लिखा है वो क्लियरली G34 में विजिबल है। इवन फ्रंट कैमरे से भी ब्राइट के साथ डार्क पार्ट में डिटेल्स G34 ही देता है एंड लाइट्स को स्प्रेड होने से भी रोकता है, तो गुड फ्रॉम मोटो। एंड वहीं वीडियोग्राफी की बात करें तो दोनों में 1080p मैक्स रिजोल्यूशन सपोर्ट है एंड सैचुरेशन का किस्सा यहाँ पे भी वेरिएबल है। वहीं डायनेमिक रेंज वीडियोग्राफी में भी हल्का सा बेटर G34 का ही मिलता है, इवन फ्रंट कैमरे से भी बेटर G34 ही है। बट हाँ, लो लाइट में थोड़ा बेटर F15 लगता है, ग्रेन्स कम मिलते हैं। एंड वहीं स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों के रियर कैमरे में EIS है जिससे वीडियो काफी स्टेबलाइज्ड आती है। फ्रंट कैमरे में EIS सिर्फ G34 में दिया गया है, इसीलिए वीडियो थोड़ी ज्यादा स्टेबलाइज G34 से आती है इन कंपैरिजन टू F15। ऐसे स्लोमो मोड दोनों में दिया गया है, दोनों का इफेक्टिव है, बट जो क्वालिटी एंड कलर है ना वो थोड़ा G34 का ही अच्छा मिलता है। वैसे डुअल रिकॉर्डिंग मोड सिर्फ G34 में दिया गया है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है एंड इसमें दो लेआउट्स भी दिए गए हैं, एक तो ये है एंड एक लेआउट कुछ इस तरीके का है। बाकी इस नॉइजी एरिया में आपको माइक की क्वालिटी का अंदाजा लग रहा होगा। एंड वहीं दोनों ही फोन का जो ऑटो फोकस है वो मुझे काफी सिमिलर टाइप ही देखने को मिला, बट जो ओवरऑल कैमरे के पॉइंट्स हैं वो मुझे अलग मिले। वैसे ये पॉइंट टेबल आपको जेन्युइन ही लगेगा अगर आपने पूरे कैमरे सेक्शन वाले पार्ट को देखा है, तो भाई पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग थोड़ा बेटर कैमरा G34 का ही निकल कर आता है। खैर वैसे मैंने बैटरी टेस्ट भी किया तो दोनों ही फोन को 100% चार्ज करने के बाद मैंने नियरली 6 घंटा यूज किया फोन को, जिसमें 1 घंटा BGMI 2 घंटा कैमरा है। इसके बाद G34 में 20% तो F15 में 53% बैटरी बचा था। मतलब यार F15 क्या 12 घंटा बैकअप देगा? हो भी सकता है भाई, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी है इसमें। खैर वैसे इसमें बैटरी बड़ी है, फिर भी 25 वॉट के चार्जर से चार्ज करने पर F15 थोड़ा तेज चार्ज कर लेता है। तो बैटरी एंड चार्जिंग का यही सीन था, बट एट लास्ट मैंने सेंसर्स को भी चेक किया, लाइक ऑटो ब्राइटनेस दोनों में है एंड दोनों का ही अच्छा है, बट G34 कभी कभी स्लो फील हो सकता है। बट हाँ, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक स्पीड दोनों का ही सिमिलर था एंड काफी क्विक रिस्पॉन्सिव था। एंड वहीं जायरो सेंसर भी मुझे दोनों ही फोन का काफी अच्छे से वर्क करता हुआ मिला। तो भाई अब मैं आपके सामने पॉइंट्स टेबल रख रहा हूँ एंड इस पॉइंट्स टेबल में क्यों पॉइंट कम एंड ज्यादा है वो मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ आपको। तो टेबल के अकॉर्डिंग G34 ही बेटर है, बट दोस्तों F15 ही रियल कॉम्पिटिटर है G34 का 12,000 के प्राइस में। ये F15 फोन लॉन्ग टर्म नॉर्मल यूजर वालों के लिए बेस्ट है। मैं बात कर रहा हूँ मम्मी एंड पापा लोगों के लिए, क्योंकि भाई इस फोन का बैटरी टॉप है, डिस्प्ले टॉप है, अपडेट टॉप है एंड कैमरा एंड परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाता है। एंड वहीं आज के युवा पीढ़ी जो हर 2 साल में फोन बदलते हैं उनके लिए ये फोन टॉप पर है। बट सिर्फ एक चीज टॉप पर नहीं है, वो है हमारा चैनल। सब्सक्राइब करिए, टॉप पर पहुंचाइए। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द, ख्याल रखिए, जय हिंद।